नमस्कार दोस्तों। 1 जनवरी 1818 पुणे के भीमा कोरे गांव में एक युद्ध होता है। एक तरफ पेशवा बाजीराव द्वितीय की विशाल सेना थी तो दूसरी तरफ ब्रिटिश आर्मी के मुट्ठी भर जवान। पेशवा की सेना में 28,000 से ज्यादा सैनिक थे, जिसमें पैदल, घुड़सवार और तीरंदाज सैनिकों की टुकड़ियां थी। इतनी बड़ी सेना देखकर अंग्रेजों के पैर कहीं न कहीं डगमगा गए थे कि उनकी इस युद्ध में हार निश्चित है। ब्रिटिश सेना में कुल 834 सैनिक थे। इनमें से 500 सैनिक महार थे। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि इन महार जाति के सैनिकों को ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ना पड़ा? आइए जानते हैं। 17वीं शताब्दी में बालाजी विश्वनाथन ने मराठा परिसंघ की स्थापना की। इस परिसंघ में ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोसले शामिल थे। जैसे जैसे मराठा सरदार बदल रहे थे, वैसे वैसे समाज में ब्राह्मणवादी सोच भी बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण निम्न जाति के कहे जाने वाले लोगों का जीवन कठिन होता जा रहा था। वैसे तो प्राचीन काल से ही जातिपात भेदभाव की भावना लोगों पर हावी हो चुकी थी। छोटी जाति के लोगों को अछूत माना जाता था। छोटी जाति का व्यक्ति चाहे जितना बुद्धिमान हो, पर उसे वही कार्य करने पड़ते थे जो समाज ने तय किए थे। और इसी कारण पेशवा की सेना में जब भर्ती हुई तो इन्हें नहीं लिया गया, सिर्फ छोटी जाति के कारण। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। इससे पहले महार जाति के लोगों ने मराठा शासकों जैसे शिवाजी, राजाराम प्रथम और पेशवाओं के लिए युद्ध लड़े थे। नागनक महार राजाराम प्रथम के समय एक विख्यात सैनिक थे। इनके अलावा रायनक महार रायगढ़ किले की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। और 1795 में खरदा के युद्ध के दौरान पेशवा सेनापति परशुराम पटवर्धन की जान बचाने वाले महार जाति के सैनिक सिद्धनाथ ही थे। पर समय के साथ साथ बढ़ती समाज की हीन भावना के चलते इनके इतिहास को कहीं दबा दिया गया। उस समय महाराष्ट्र के कोरेगांव में दलित जाति के महारों पर पेशवाओं या ब्राह्मणों ने मार्शल लॉ जारी कर दिया था, जिसके तहत दलितों को अपनी कमर में झाड़ू और गर्दन में मटका बांधने का आदेश था। झाड़ू इसलिए ताकि इनके कदमों के निशान खुद ब खुद मिटते चले जाएं, और मटका इसलिए ताकि उनका थूक भी जमीन पर न गिरे। उस समय दलितों के साथ ऐसा बुरा बर्ताव आम बात थी। उन दिनों अंग्रेजी हुकूमत भारत में अपने पांव पसार रही थी, पर खलबली तब मची जब अंग्रेज महाराष्ट्र के पुणे को भी अपने अधीन करना चाहते थे, जिसके लिए अंग्रेजों ने पुणे के पेशवा, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर और नागपुर के भोसले तथा बड़ौदा के गायकवाड़ राजाओं से संधि कर ली थी। अब इनका मकसद सिर्फ बाजीराव द्वितीय को काबू करना था। अंग्रेजों को महारों की शक्ल में वो सैनिक भी मिल गए थे जो पेशवाओं या मराठों से पूरी तरह लोहा लेने के लिए तैयार थे। और इसी के चलते 1 जनवरी 1818 को वो दिन आ गया जब पुणे के पास भीमा नदी के किनारे कोरेगांव का युद्ध हुआ। पहले बाजीराव द्वितीय ने तय किया कि पुणे पर हमले के लिए 5,000 सैनिक भेजे जाएंगे। लेकिन जब इन्हें मालूम हुआ कि अंग्रेजों के पास सिर्फ 800 सैनिक हैं, तो बाजीराव ने फैसला पलट दिया। इन्होंने 3 इन्फेंट्री यानी पैदल टुकड़ियां रवाना की। अंग्रेज सेनापति कैप्टन फ्रांसिस स्टोनन के नेतृत्व में एक भीषण युद्ध हुआ। ब्रिटिश सेना में शामिल थे बॉम्बे इन्फेंट्री के 834 जवान, जिनमें से 500 लगभग महार थे, और सामने थी पेशवा बाजीराव द्वितीय की 28,000 सैनिकों वाली सेना, जिसमें 20,000 घुड़सवार और 800 पैदल सैनिक थे। ये युद्ध लगातार 12 घंटे चलता रहा। अंत में मराठा सेना को अपने कदम पीछे लेने पड़े। इस युद्ध में किसी भी पक्ष को निर्णायक जीत प्राप्त नहीं हुई, लेकिन मराठों की इतनी बड़ी सेना के आगे मात्र 500 महार सैनिकों ने हार नहीं मानी और अपनी वीरता का परिचय दिया। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने इसे पेशवा की छोटी सी जीत बताया था, पर बहुत से इतिहासकार के मत इनसे अलग हैं। असल में भीमा कोरेगांव का युद्ध एक छोटा सा भाग था तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध का, और इन युद्ध में संपूर्ण हार के बाद अंतिम रूप से माना गया कि मराठाओं की हार हुई है। कोरेगांव युद्ध में मारे गए सैनिकों की याद में कंपनी ने कोरेगांव में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इस युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के नाम इस स्तंभ में लिखे गए, जिनमें 22 महार जाति के थे। इस युद्ध को महार सैनिकों की जाबाजी और युद्ध कौशल के लिए भी जाना जाता है। इतिहासकार और दलित चिंतक मानते हैं कि यह दलितों के इतिहास में एक बड़ी घटना थी। 1 जनवरी 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने विजय स्तंभ के दर्शन किए थे। तब से देश के हर कोने से दलित समाज के लोग हर वर्ष 1 जनवरी को यहाँ आते हैं। 1 जनवरी 2018 को इसी बात को लेकर महाराष्ट्र में मराठाओं द्वारा दलितों का विरोध भी किया गया था, जिसके कारण महाराष्ट्र में दंगे भड़क उठे थे। मिलते हैं।